Good morning, team. Welcome to the video tutorial of Clotexa Critical Care Specialty LBL. आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू क्लोटेक्सा के 4 पेजर क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी के LBL को डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। जैसा कि हम अवेयर हैं दैट हम अपने LBL का इनिशिएशन हमेशा कंसर्न्स को हाईलाइट करते हुए करते हैं और इस LBL में भी हमने फर्स्ट पेज पर क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड VT के कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। वी आर अवेयर दैट मल्टीपल स्टडीज में ये रिपोर्ट हुआ है दैट क्रिटिकल इलनेस के पेशेंट्स में VT की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है एंड VT इज अ कॉमन एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रिटिकल इलनेस। जब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की तो ICU के पेशेंट्स के अंदर VT डेवलप होने की रिस्क ज़्यादा होती है बिकॉज क्योंकि उनके अंदर जनरल रिस्क फैक्टर के साथ साथ ICU स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर भी इंक्लूड होते हैं। जब हम बात करते हैं जनरल रिस्क फैक्टर की, पेशेंट्स का एज, इमोबिलाइजेशन, पेशेंट की ओबेसिटी एंड पेशेंट की फैमिली में अगर किसी को पहले VT हुआ है, ये सारे रिस्क फैक्टर जनरल रिस्क फैक्टर में कंसिडर करते हैं। प्लस ICU स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर मीन्स जब हम बात करते हैं ICU पेशेंट्स की, एज वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट ICU पेशेंट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो मल्टी मेडिकेशंस पर होते हैं लाइक वैसोप्रेसर। अब वैसोप्रेसर कैसे इसके अंदर रिस्क फैक्टर हो सकता है या वैसोप्रेसर कैसे VT की रिस्क को ट्रिगर कर सकता है। सो इट हैज बीन रिपोर्टेड इन द स्टडी दैट पेशेंट जब वैसोप्रेसर पर होता है तो उसके पेरीफेरी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं विच लीड्स टू लोअर एंटी टेने फैक्टर एक्टिविटी आफ्टर थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस विथ LMWH। इसीलिए वैसोप्रेसर्स एक रिस्क फैक्टर कंसिडर किया जाता है फॉर द VT in ICU patients. नेक्स्ट सेडेशन एंड इमोबिलाइजेशन। वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट ICU के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, दे विल बी ऑन द सेडेशन मोड। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि VT को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल वीनस कैथेटर भी एक रिस्क फैक्टर कंसिडर किया जाता है एंड जब हम कैथेटर रिलेटेड थ्रोम्बोसिस की बात करते हैं तो इट हैज बीन रिपोर्टेड इन बिटवीन 2.2% टू 69%। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, जनरल रिस्क फैक्टर एंड ICU स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, जो कि मिलके ICU पेशेंट्स की VT की रिस्क को बढ़ा देते हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर अवेयर नाउ दैट ICU पेशेंट्स के अंदर और क्रिटिकल इलनेस के अंदर VT की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कॉमन एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होता है। इसीलिए यूरोपियन एंड अमेरिकन गाइडलाइंस भी VT के लिए एज ए प्रोफाइलैक्सिस LMWH को प्रेफर करती हैं और रिकमेंडेड करती हैं। Friends, we are already aware that we have been highlighting the concerns related to generic enoxaparin and इस LBL में भी हमने उसी के एक concerns को highlight किया है that wider variation in anticoagulant response to generic enoxaparin in comparison of branded enoxaparin is reported in terms of thrombin generation inhibition and tissue factor pathway inhibition release. And friends, on the basis of these concerns in the generic enoxaparin, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी सजेस्ट करती है दैट एक एडिशनल PD स्टडी जो कि जेनरिक एनॉक्सापेरिन की सेफ्टी एंड एफिकेसी का क्लिनिकल वैलिडेशन करती हो इन कंपैरिजन ऑफ इनोवेटर एनॉक्सापेरिन may assure the clinical equivalence. Therefore friends, EMA and US FDA ने कुछ पैरामीटर सजेस्ट किए हैं टू कंडक्ट दिस बाइकोलेंस स्टडी विच आर एंटी फैक्टर 10A, एंटी फैक्टर 2A, ratio of those anti-factor 10A and 2A activity and tissue factor pathway inhibitor to ensure the safety, purity and potency of the enoxaparin. And जैसा कि आप जानते हैं that we have already shared the full text article of this bioequivalence study with the doctors, and the crux of that study we have highlighted in this LBL again, like Clotexa is clinically proven bioequivalent with the innovator and well tolerated. जब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी की तो इस स्टडी के अंदर कोई भी सीवियर एडवर्स इवेंट रिपोर्ट नहीं किया गया था। जब हम बात करते हैं एंटी फैक्टर 10 और एंटी फैक्टर 2 एक्टिविटी के रेशियो की तो ये रेशियो भी वेल एक्सेप्टेड रेंज के अंदर रिपोर्ट किया गया था। प्लस
tissue factor pathway inhibitor and activated partial thromboplastic time भी similar पाए गए in the Clotixa and inhibitor enoxaparin. Moving to the last page of this LBL, as we are already aware that we highlight the therapeutic indications and doses of Clotixa. So we are aware that for a prophylaxis dose, 40 mg once daily subcutaneously, and for a treatment dose, 1 mg each kg body weight twice daily for 10 days, and 1.5 mg each kg body weight once daily for 10 days. एंड फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने इनॉक्सापेरिन के मल्टीडोज कार्ट्रिजेस को भी हाईलाइट किया है दैट क्लोटेक्सा इज आल्सो अवेलेबल विद द क्लोटेक्सा मल्टीडोज कार्ट्रिजेस एंड पेन. So friends, this was all for the video tutorial of Clotexa 4-pager critical care specialty LBL. I hope this video tutorial will help you to understand this LBL in a better way. Thank you friends.